अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, आज यहाँ पे आई हूँ आपकी ये रिक्वेस्ट थी कि एक बार इस शॉप का फिर विज़िट किया जाए। तो इंसाफ ट्रेडर्स पे आई हूँ। तो ये रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो रास्ता है जो पेशावर रोड से आता है अंदर की तरफ, जिसको स्टेशन मोड़ भी बोलते हैं, और यहाँ से आगे जाके फिर सदर की तरफ हम लोग जाते हैं। और यहाँ से ये शेल जो है, पेट्रोल पंप जो है ये भी साथ है इसके, और उसके बिल्कुल साथ ही ये इंसाफ ट्रेडर्स के नाम से ये जो शॉप है, जहाँ पे आपको सेकंड हैंड क्रॉकरी और डेकोरेशन पीसेस और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने एक छोटी-सी वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस शॉप का फिर विज़िट करें और एक डिटेल वीडियो बनाकर लाएँ। तो आज फिर मैंने यहाँ पे जो है डिटेल वीडियो बनाई है यहाँ की। तो आपको रास्ता मैंने समझा दिया है। अगर आप मेट्रो बस स्टेशन वाली साइड से, मतलब ऊपर वाली साइड से आएँगे, तो ये बिल्कुल एंड पे है, और पेट्रोल जो शेल पेट्रोल पंप है उसके साथ है। और अगर आप इधर पेशावर रोड से आएँगे तो बिल्कुल शुरू में है। तो ये है जी इनकी ज्वेलरी। और यहाँ पे इनकी प्राइस मैंने पूछी तो उन्होंने कहा था कि 300 रुपीज़ इनकी प्राइस है। तो प्राइस जो है इनकी मतलब मैं बताती रहूँगी, जो जिस-जिस की मुझे पता होगा, तो ज़्यादातर इनकी प्राइस, लेकिन ये है कि कम भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जी आर्टिफ़िशियल प्लांट भी हैं, और ज्वेलरी पहले मैंने देखी थी यहाँ पे इनकी, वो जो ऊपर जो नेकलेस वगैरह थे वो तो मैंने थोड़े से देखे थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, यहाँ पे भी नेकलेस होंगे, इयररिंग्स होंगे, और मतलब रिंग्स भी आपको मिल जाएँगी। तो इनकी प्राइस जो है 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़ इस तरह है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ये, लेकिन यहाँ यहाँ पे आपको ढूँढनी पड़ेगी जो भी ज्वेलरी होती है। लेकिन ज्वेलरी मैंने यहाँ से पहले तो नहीं मैंने ली थी जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो है ली है ज्वेलरी। तो स्टड लिए थे, उसके अलावा यहाँ पे ये इयररिंग्स हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और बिल्कुल न्यू होते हैं, पैक हैं, यूज़ नहीं हैं। तो इस वज़ह से आई थिंक कि वहाँ पे जब फ़ैशन चेंज होता रहता है यूरोप में, तो फिर वो पैक चीज़ें ही जो है इधर-उधर चली जाती हैं, तो फिर वहाँ से ये चीज़ें पाकिस्तान में आ जाती हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाती है। ये भी 100 रुपीज़ का है। तो 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के हिसाब से ज्वेलरी बहुत बेस्ट है, क्योंकि अपनी जो हम लोकल मार्केट से या जो भी ज्वेलरी लेने जाते हैं, तो वो काफ़ी जो है महँगी होती है। तो उस हिसाब से तो नहीं है ज्वेलरी, वो तो ख़ैर ब्राइडल सेट वग़ैरह होते हैं उस तरह के तो नहीं है, लेकिन ये है कि एवरीडे यूज़ के लिए भी ये ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है। जो लड़कियाँ इस तरह की मतलब वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी पसंद करती हैं, तो वो यहाँ से ज्वेलरी ले सकती हैं और पहन सकती हैं, काफ़ी अच्छी और बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट आती रहती हैं। मतलब एक बार एक चक्कर आप लगाएँगे तो हो सकता है दूसरे चक्कर में और चीज़ वो आपको ना मिले, क्योंकि इनके पास काफ़ी रश होता है और बहुत ज़्यादा इनके पास जो है कस्टमर आते रहते हैं। और ये जी इनके पास की चेन थे, जो कि ईच की प्राइस 200 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे मैंने भी काफ़ी सारे कस्टमर थे, तो उनके बीच में ही मैंने फिर जो है वीडियो बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे इनके पास ये क्रिस्टल के ग्लास वग़ैरह हैं, और इस तरह की डेकोरेशंस भी हैं। तो यहाँ पे से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं, और और यहाँ पे देखिए डिफ़रेंट किस्म के आप डेकोरेशन पीसेस ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो सबकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। अच्छा, किसी की ये छोटी-सी चीज़ होगी तो 2 ढाई सौ की भी मिल जाएगी, 300 की मिल जाएगी, फिर कोई 500 की है, कोई 200 की है, 1000 की है, इस तरह चीज़ें जो है डिफरेंट आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की आर्टिफ़िशियल जो है ये जो होते हैं प्लांट या फ्लावर, जो इनकी प्राइस मैंने पूछी थी, जिन्होंने कहा था 300 है, 500 है ईच की। तो इस तरह सारी से मैंने काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पे वीडियो बनाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे भी देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें थी, और यहाँ पे टी सेट थे और प्लेट थी। अच्छा, किचन के यूज़ की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखी मैंने। और यहाँ पे ये फ्रेम है,
जिसकी प्राइस आई थिंक 1500 रुपये इस तरह माँगते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको अच्छी बार्गेनिंग आती है तो आप कम भी करवा सकते हैं, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह के कप्स वग़ैरह हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। और इस तरह की ये देखिए डेकोरेशंस हैं। कुछ चीज़ें देख के लेनी पड़ती हैं, ये ना हो कि कोई क्योंकि सेकंड हैंड होती हैं, तो इसलिए चेक करके लें कि कहीं टूटी हुई ना हो। तो इसके अलावा यहाँ पे ये जी इस तरह की प्लेट्स वग़ैरह थी, ये वॉल हैंगिंग जो होती हैं, वो ऊपर एक मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसके ऊपर वो बटरफ्लाई बने हुए बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने उसकी प्राइस पूछी तो वो जी उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ की बताई। तो फिर मैंने सोचा कि ये 1000 बता रहा तो 100 या 200 ही कम करेगा। तो इस वज़ह से फिर मैंने फ़िलहाल उसको छोड़ दिया था। और ये वाले भी जो है इस तरह की ये चीज़ें ये भी पता नहीं 500 के 1000 तक की बता रहे थे। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी, ये वाली जो चीज़ है, तो इसको ये मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा इस उन्होंने बताई थी। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बता रहे थे कि कस्टमर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके पास आते हैं। ना सिर्फ़ कि मतलब हमारे जैसे आते हैं, बल्कि यहाँ पे मैंने काफ़ी जो है एलीट क्लास के लोग भी देखे हैं जो यहाँ पे आते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ से लेकर जाते हैं। और इनके पास जो है ये वाला जो था, एक तो ये बॉक्स था, आई थिंक ये लंच बॉक्स था, और ये साथ कोई बॉक्स था, ज्वेलरी बॉक्स था आई थिंक, या मनी बॉक्स सा जो होता है वो था, क्योंकि ये इसका लॉक लगा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक के भी कुछ बर्तन मैंने देखे थे इस बार। और ये वाला मैंने देखा। तो प्राइजेज़ सबकी नहीं थी पूछी, इस वाले की मैंने पूछी तो ये जो येलो वाला था, ये जी कहते थे जी ये सैलेड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अंदर से जब मैंने इसको ओपन करके देखा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि ये स्पिनर है। तो फिर इसकी मैंने प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। तो ये देखिए अंदर से उन्होंने कहा जी ये सब पता नहीं सब्जियाँ या फ्रूट वॉश करने के लिए या बनाने के लिए। ख़ैर मुझे ये कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, तो साइड पे रख दी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी डेकोरेशंस बने हुए हैं। और ये वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला जो है, लेकिन जब इसको उठा के देखा तो उसकी बैक साइड पे पता नहीं भेड़िया या डॉग बना हुआ था। और फिर मैंने उसको इस वज़ह से छोड़ दिया। और यहाँ पे क्रिस्टल की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वॉल हैंगिंग के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये देखिए फिर एक बार मैं आपको ऊपर की तरफ दिखा रही हूँ कि आप देख लें, यहाँ पे इनके पास जाके प्लेट्स वग़ैरह भी होती हैं। और अच्छा मैंने ये कप्स वग़ैरह हैं, ये देखिए ये कुछ कप्स ये अच्छे पूरे नहीं होते, कोई 3 होता है, कोई 4 होता है, कोई 5 होते हैं, जिस तरह ना टूटे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह के डेकोरेशंस भी हैं, जिससे ये बनी हुई हैं चीज़ें वग़ैरह, जैसे बुत से बने हुए हैं। तो डिफ़रेंट कैरेक्टर्स भी हैं जो कि इनकी इंग्लिश मूवीज़ के या कार्टून्स के होते हैं, वो हैं। इसके अलावा ये जी कैटल्स बनी हुई हैं। अच्छा घड़ियाँ हैं, ऊपर भी कैटल्स पड़ी हुई हैं। ये फिर प्लेट्स आ गई यहाँ पे। और ये वाली जो ब्लू वाली प्लेट थी, मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा यहाँ पे ये ब्लू वाला जो था, ये वाला वाज़ ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी तो इनके पास था, सिलाई मशीन भी है, टेलीफ़ोन है, लैंप्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से आके ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के खिलौने भी हैं, ये मैंने पिछली बार भी आपको दिखाए थे। तो बच्चों के खिलौने भी हैं इनके पास। और जो आपको पसंद हैं वो आप ले सकते हैं। ये जी एक बार फिर मैं आपको ये ज़रा ज़ूम करके दिखा रही हूँ जो इनकी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये चीज़ें देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफ़िकेशन टू ऑल को आपने प्रेस करना है। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। अच्छा यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे मैंने इनके पास एल्बम्स भी देखे थे, 1200 का एल्बम था।
तो ये वाला डिश जो है, ये डिश मुझे बहुत पसंद आई। पायरेक्स की डिश थी और 1500 की बता रहे थे। इसके अलावा ये फिर कप्स आ गए इस तरह के डिफरेंट। अच्छा, जो मैंने डिश आपको दिखाई उस की तरह की प्लेट्स भी थी। अच्छा, क्रॉकरी इनकी जो है वो बिल्कुल इन्होंने जो टेबल के नीचे रखी हुई थी वहाँ बैठ के फिर देखनी पड़ती है और ढूँढनी पड़ती है। तो वो चीज़ें वहाँ पे थी, ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें उन्होंने सामने रखी हुई थी। एक ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ईच की जो प्राइस थी वो 500 बता रहे थे, तो अगर 2 लेते हैं तो 1000 की 2 प्लेट्स अच्छी मतलब मिल जाती हैं आपको। तो इसके अलावा यहाँ पे और बाउल्स मैंने देखे थे और मैं काफ़ी अंदर जा के चीज़ें देख रही थी। ये वाली ट्रे जो थी इस तरह की, इसके ऊपर ये टाइगर बना हुआ था। इसके अलावा ये ट्रेस थी। तो चीज़ें जो है ढूँढ के लेनी पड़ती हैं, सामने नहीं होती। अच्छा, एक ये वाली छोटी-सी मुझे ये प्लेट टाइप पसंद आई थी, ये वाली मैंने ली है, मैं आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा मुझे ये वाला ये जो मिरर है राउंड वाला कलरफुल, ये मुझे बहुत पसंद आया, मेरा दिल था लेने का, लेकिन प्राइस बहुत ही हाई बता रहा था 2000 रुपीज़ का। तो कम नहीं कर रहा था, तो फिर उसको मैंने जो है छोड़ दिया। अ, मतलब कुछ प्राइस कम हो तो फिर बंदा ले लेता है और फिर जिन-जिन जो मैंने वो चीज़ें देखी जिनकी प्राइस जो है मुझे अच्छी और रीज़नेबल लगी। अच्छा जी, यहाँ पे जी फिर एक बार मैं ज्वेलरी की तरफ आ गई हूँ। ये ज्वेलरी, ये एक ब्रेसलेट था जिसके साथ नेकलेस भी था, इयररिंग्स भी थे। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी और ये फिर एक बार मैं यहाँ पे खुद देख रही थी कि कुछ शायद कोई अच्छी-सी और चीज़ें मिल जाएँ जो मैं ले लूँ। लेकिन मुझे कुछ इतनी पसंद नहीं आई मुझे अपने हिसाब से। वैसे तो अच्छी थी, लेकिन मैं इस तरह की नहीं पहनती तो इस हिसाब से। बाकी ये टेबल के नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, इस तरह के भी चीज़ें हैं जो आप अगर मतलब जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके माइंड में है कि आपने किस तरह अपने घर को डेकोरेट करना है, उस हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो इनकी एक दूसरी शॉप भी थी, शायद ये उसी का व्यू है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी कम थी और मतलब उनकी क्या कहते हैं कलेक्शन कम थी। तो फिर यहाँ से फिर मैंने कहा चले थोड़ा-सा, ये इनकी साथ वाली शॉप है, ये थोड़ी-सी छोटी है, वो थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे भी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे अलग से एक लड़का बैठता है। तो बस इतनी सी वीडियो मैंने बनाई थी और यहाँ से फिर अब जो है मैं इस शॉप से बाहर जा रही थी और जिस दिन मैं गई थी उस दिन बारिश का मौसम था जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगी और आगे से फिर मैंने जाना था गक्कड़ और यहाँ से थोड़ा ही करीब है गक्कड़ प्लाज़ा। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।